मोहब्बत में पागल कर देने वाला तावीज, काम ना हो तो गिरेबान पकड़ लेना। ऐसा तावीज जो हमेशा काम करता है, ऐसा तावीज जो कभी खता नहीं करता। मोहब्बत में दीवाना कर देने वाला तावीज। अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हैं, अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में गिरविदा करना चाहते हैं, तो आप इस तावीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तावीज मोहब्बत में दीवाना कर देने वाला तावीज है। यह तावीज मोहब्बत में गिरविदा कर देने वाला तावीज है। यह मोहब्बत का एक ऐसा तावीज है जो कभी खता नहीं करता है। इस तावीज को जब भी करेंगे, जिसके लिए भी करेंगे, हमेशा काम करेगा। ये कभी खता नहीं करता। ये मोहब्बत का ऐसा तावीज है जो किसी के भी दिल में, सख्त से सख्त दिल इंसान के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने का हामिल है। तो आइए जान लेते हैं कि अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी के दिल में अपनी चाहत पैदा करना चाहते हैं, तो किस तरीके से इस तावीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी के दिल में अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत पैदा करने के लिए। तो इसको करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन जानिए ये तावीज आपके लिए इतना कारगर साबित होगा कि आपको किसी और तावीज की, किसी और अमल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करने के लिए आपको जिसके लिए करना है उसका नाम वगैरह पता होना चाहिए। अगर आपको उसका नाम वगैरह नहीं पता है तो फिर आप ये तावीज नहीं कर सकते। अगर उसका नाम पता है तो फिर आप ये तावीज कर सकते हैं। माँ का नाम पता हो या ना हो, लेकिन जिसके लिए करना है उसका नाम पता होना चाहिए। इस तरीके से तावीज करने का तरीका क्या है? करने के लिए आपको एक सादा कागज चाहिए और एक ब्लैक कलर का पेन ले लेना है। ये दो चीजें पहले ले लेनी है, क्योंकि हम हर वीडियो में बताते हैं कि सादा कागज और ब्लैक कलर का पेन ज्यादातर इस्तेमाल होता है अमलियात की दुनिया में, अमलियात हुब में। वैसे तो जाफरान का अपना एक अलग मकाम है, जाफरान का अपना एक अलग किरदार है अमलियात की दुनिया में, लेकिन हर तावीज जाफरान से नहीं लिखा जाता। हर तावीज अलग अलग तरीकों से होता है। इस तावीज में ऐसा नहीं है। इस तावीज में आपको ब्लैक कलर स्याही का इस्तेमाल करना है, किसी काली चीज का इस्तेमाल करना है। तो काली स्याही से ज्यादा, ब्लैक कलर के पेन से ज्यादा इसमें और कोई चीज बेहतर नहीं है। पेन आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप स्याही से लिखें या डॉट पेन, जेल पेन, मार्कर, इसमें जो भी आप कह लें, जो भी आप ले लें, उन किसी भी चीज का, किसी भी पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्त कि जो इंक हो, स्याही हो, वो ब्लैक होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब ये हासिल कर ले, और जो पेपर होगा बिल्कुल सादा होना चाहिए, उसमें ना तो कोई लकीर हो, ना पहले से कोई लिखावट हो, दोनों तरफ सादा होना चाहिए। ऐसा तावीज का पेपर आपको हासिल कर लेना है। और उसके बाद में आपको कहीं पे भी किसी भी दिन बैठ करके ये तावीज बना लेना है। उसके बाद जब ये नक्शा इस तरीके से करके आप बना लें, यहाँ गोल कर देने, तो अब मैं इसकी चाल बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना तो फिर आपको लिखना जे 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 जे। ये नुक्ते भी देते जाने हैं आपको साथ ही साथ। ये पहले जे लिखे, नुक्ता देंगे, जे लिखेंगे, नुक्ता देंगे, ये लिखेंगे, नुक्ता देंगे, नुक्ता देते चले जाएंगे। अब तावीज तो बहुत आसान है, इसका करना भी बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अब जो नीचे मैं चीजें बताने वाला हूँ उनमें ध्यान दीजिएगा ताकि आपको रजात न हो जाए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आपने जो बताया था हमने सेम टू सेम किया, मगर हमें रजात हो गई। मैं आपको 1 मिनट के लिए बताता चलूं रजात क्या होती है। रजात होता है, अगर आप किसी के लिए कोई अमल कर रहे हैं तो उस अमल में अगर आपने कोई गलती की है तो अमल रजात हो जाती है, उस अमल की उल्टा असर हो जाता है। सामने वाला ना परेशान होकर के उल्टा आप परेशान हो जाते हैं, आपके दिल में बेचैनी, बेकरारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि मैं कोई ऐसा अमल नहीं बताता जिसमें कोई खतरा हो किसी भी तरीके का, लेकिन रजात होने पे थोड़ा सा मोहब्बत आपकी तरफ हो जाती है, ज्यादा मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाती है, तो इसे रजात बोलते हैं। और सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं होता और उसके ऊपर तो कभी कभी बंदिश भी लग जाती है, यानी कि फिर कोई दूसरा अमल काम नहीं करता है उसके ऊपर। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो इसलिए जो मैं नीचे बताता हूँ उसको आप बगौर देखें, सही तरीके से समझें
उसके बाद में इसका इस्तेमाल करें। करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है अलहुब। अलहुब लिखने के बाद में महबूब का नाम लिखना है। महबूब अगर लड़का है जिसे आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिसके लिए आप कर रहे हैं, अगर लड़का है तो बिन लिखे, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिख दे। अगर माँ का नाम ना पता हो तो बिन या बिनते भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महबूब का नाम लिखे। और उसके बाद में अलाहुब लिखना है, लाम ये खड़ा, अलाहुब। अलाहुब लिखने के बाद में आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप लिख लें, इस तरीके से पूरा लिख लें। लिखने के बाद में आपको इस तावीज को पानी में डाल देना है। पानी गड्ढे में हो, तालाब में हो, समंदर में हो, नहर में हो, ठहरा हो, जारी हो, चाहे आबे जारी हो या आबे साकित हो, किसी में भी डाल देना है। अगर नदी, तालाब, समंदर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप अपने घर में किसी बर्तन में पानी रख करके उसमें आप रख दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि महबूब मोहब्बत में पागल हो जाएगा। और अगर आप घर में किसी बर्तन में इस तावीज को रखे हुए हैं तो फिर वहां से निकाल करके कहीं मिट्टी में दबा दे, मिट्टी में दफन कर दे। इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। बर्तन में अगर आप रखते हैं तो कम से कम 12 घंटे के लिए इस ताबीज को पानी में पड़ा रहने दें, उसके बाद ही निकालें। और अगर तालाब वगैरह में फेंक दिया है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर उसको वहीं पे रहने दें, वहां से निकालने की जरूरत नहीं है। ये ताबीज पूरा अपना असर दिखाएगा, क्योंकि ये एक आबी तावीज है, पानी वाला तावीज है। तो इसे करके आप फायदा उठाएं और हमें दुआ में याद रखें। इसके अलावा भी कोई मसला हो जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।